डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। बात करते हैं खबर की जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का हालिया बयान देश की बदहाल आर्थिक स्थिति और कर्ज पर टिकी अर्थव्यवस्था की एक बेहद सख्त और कड़वी तस्वीर पेश करता है, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर यह स्वीकार किया है कि बार बार दुनिया के सामने हाथ फैलाने से न सिर्फ देश की छवि को नुकसान पहुंचता है, बल्कि इसके बदले इज्जत की कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये बयान ऐसे समय सामने आया है जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और देश का प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़कर 3.33 लाख जो है पाकिस्तानी रुपए के पार पहुंच चुका है, जो साफ तौर पर ये दिखाता है कि आम नागरिक पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शहबाज शरीफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने और फील्ड मार्शल ने कई देशों का दौरा किया है और उनसे साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत है। वहीं आपको बता दें कि देश में बड़ा एक्सटर्नल गैप है और मदद के तौर पर आप इतने बिलियन डॉलर दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शहबाज ने यह भी स्वीकार किया है कि जिन देशों से उन्होंने मदद मांगी उन्होंने सीधे तौर पर इनकार तो नहीं किया, लेकिन कर्ज लेने की प्रक्रिया आसान या सम्मानजनक नहीं थी। उन्होंने बेहद बेबाकी से कहा कि जो कर्ज मांगने जाता है उसका सर अपने आप झुका हुआ होता है और कई बार कर्ज देने वाले देशों की ऐसी शर्तें माननी पड़ती है जिन्हें पूरा करने का मन बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन मजबूरी में उनकी इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। शहबाज शरीफ ने मांगने वाले और देने वाले के फर्क को रेखांकित करते हुए ये भी कहा कि कर्ज लेने की ये स्थिति देश के लिए जो है आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली होती है, लेकिन जब हालात इतने खराब हो कि देश के पास कोई और रास्ता ना बचे तो ये कड़वा घूंट जो है पीना ही पड़ता है। हालांकि ये वीडियो जो है कब और कहां का है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इसकी टाइमिंग बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज बढ़कर 366 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की बात सामने आई है, जो ये दिखाता है कि कर्ज घटने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान की संसद में पेश की गई राजकोषीय नीति रिपोर्ट के मुताबिक हर पाकिस्तानी नागरिक पर कर्ज का बोझ 13% बढ़कर 3,33,000 रुपए हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये आंकड़ा 2,94,098 रुपए था। इसका सीधा मतलब ये है कि देश की कमजोर अर्थव्यवस्था का बोझ आम जनता पर तेजी से बढ़ रहा है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और विकास की रफ्तार पहले ही लोगों की कमर तोड़ चुकी है। शहबाज शरीफ का ये बयान दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक हकीकत को बिना किसी लॉग लपेट के जो है दुनिया के सामने रखने की कोशिश में है, जिससे कहीं ना कहीं उन्होंने ये मान लिया है कि उनका देश कर्ज पर चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना फिलहाल अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की स्थिति में नहीं है। ये जो है स्वीकारोक्ति न केवल जो है पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि बार बार कर्ज लेने का सिलसिला देश की संप्रभुता, निर्णय लेने की आजादी और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को किस तरह कमजोर करता जा रहा है। कुल मिलाकर शहबाज शरीफ के शब्दों में झलकता ये कड़वा सच पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य को लेकर गहरी चिंता पैदा करता है और ये साफ संकेत देता है कि अगर संरचनात्मक सुधार और दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति नहीं अपनाई गई तो कर्ज का ये बोझ आने वाले समय में और भी ज्यादा भारी साबित हो सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसे ढोंगी बाबाओं की खबर बिल्कुल भी नहीं दिखाते जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। तो देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।